नमस्कार, जय अंबे, जय श्री महाकाल. मी श्री महंत ऋषिकेश नंदगिरी. कसे आहात आपण सर्व आनंदी कुशल मंगल असाल अशी मी आशा करतो. आणि परत एकदा मी आपल्यासाठी एक छान अनुभव आणि व्हिडिओज घेऊन येत आहोत. तर मी आशा करतो की कालची व्हिडिओ आपल्याला आवडली असेल आणि आपण सर्वांनी लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब नक्की केलं असेल. तर चला आपण परत एकदा माझे मित्र शक्ती उपासक अमित चटोलेजी यांच्याकडे जाऊयात. आज आपण काहीतरी विशेष बघणार आहोत, काहीतरी अगदी रहस्यमय गोष्टी बघणार आहोत. तर ह्या रहस्यमय गोष्टींसाठी आणि एका शक्ती उपासकाचा जीवन प्रवास काय असतो आज आपण त्याच्याकडे लक्ष वेधणार आहोत. तर चला आपण परत एकदा शक्ती उपासक अमितजी चटोले यांच्याकडे जाऊयात आणि त्यांचे अनुभव ऐकूयात. नमस्कार, जय अंबे, जय श्री महाकाल. अमितजी चटोले, कसे आहात आपण? आनंदमयी. आणि खूप छान वाटलं कालच्या व्हिडिओजला भरपूर सारे लाईक, शेअर आणि खूप सारे कमेंट्स आल्या आहेत. खूप लोकांना छान वाटतं आहे आपल्याला बघून. लोकांनी अजून प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे की तुम्ही अजून चांगल्या चांगल्या व्हिडिओज टाका. तर अमितजी, श्री महाकाल, ओम काली. मी शक्ती उपासक अमित चटोले. जय जय. तर मी खूप उत्सुक आहे आजचे तुमचे काही अनुभव ऐकण्यासाठी अमितजी चटोले. की शक्ती उपासकांमध्ये एका शक्ती उपासकाचा बालपणापासूनचा तर आतापर्यंतचा जीवन प्रवास कसा असतो. ऍक्च्युली आपण काही फार अजून मोठे नाही झालो आहोत, पण एक जीवन प्रसंग ऐकण्यासाठी कमीत कमी 60 वर्ष झाली असावी तेव्हा जीवन प्रसंग ऐकावा असं मी ऐकलेलं आहे. पण मी असं विचार करतो की तुम्ही तुमचा एक जीवन प्रसंग सांगावा की तुमचं लहानपण कसं गेलं, तुम्हाला शक्ती उपासनेकडे, तुम्हाला आईसाहेबांकडे गोडी कशी काय लागली, तर ते तुम्ही तुमच्या लहानपणाचे काही प्रसंग सांगावेत. महंत जी, अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो जी 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 बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे आप हिंदी, क्योंकि आप तो जानते हो कि मराठी हिंदी मेरी जी 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 मेरी थोड़ी सी हिंदी डगमगा जाती है करके मुझे बड़ा दुख होता है कि मुझे हिंदी नहीं थोड़ी सी कम आती. सही मायने में देखा जाए, जिस टाइम पे मेरा बचपन का समय, आपने बहुत ही रसमय सवाल किया है. एक शक्ति उपासक का बचपन कैसे गया है उस उपासना के साथ में. बचपन में तो मेरा सिर्फ एक ही काम था, एक ही शेड्यूल था कि पढ़ाई लिखाई करना है, माँ बाप का आदेश का पालन करना है. पर जैसे जैसे मेरी कुछ उस समय में हालत खराब होती गई और वो हालत खराब हो जाने के बाद में जैसे ही देखा गया कि भाई ये हालत खराब है तो क्या करें. हॉस्पिटल भी काफी चालू था मेरा उस टाइम पे. डॉक्टरों का भी यही बोलना था कि आज ठीक होगा, कल ठीक होगा. उस टाइम पे मेरे 2 ऑपरेशन भी किए गए थे. तो फिर भी मुझे जैसी राहत मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं. तो जो हमारी माता जी थी, जो जन्म देने वाली मेरी माता जी थी, तो वो ऐसे ही किसी भक्त के पास गए. भक्त के पास जाने के बाद में उन्होंने पूछा कि भाई इनकी पत्रिका देखी जाए, या फिर जैसे कि एक तार बत्ती या गुड़ी लगाने की जो क्रिया चलती है उपासकों में, वो किया जाए कि क्यों अमित की इतनी हालत खराब रहती है. तो उस समय में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वातावरणों से या ऐसे ऐसे हालातों से इसको ठीक लगना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कुछ पूजा पाठ के इसके जो भाव होंगे जो इसे करना चाहिए तो इसकी हालत सुधरते चलेगी. अब मुझे अच्छे से याद है वो समय कि मैं कोई बहुत बड़े घर से तो नहीं था, मैं था छोटे घर से था. और मैं आज भी अपने आप को बड़ा नहीं मानता, मैं छोटा ही मानता हूँ. तो मेरी जो माता जी थी ये जगदम्बा आदि शक्ति पराशक्ति की खूब सेवा करते थे. मतलब उनकी पूजा पाठ, ध्यान, अर्चना बहुत करते थे. उपवास, तपवा, व्रत वगैरह ये सब करते थे. तो हमारे छोटे से आले में उनका मंदिर था. तो वो मंदिर में ही पूजा पाठ हमारी माता जी करते थे. जिस टाइम पे हमारी माता जी पूजा पाठ करते थे तो कहते हैं ना कि माँ बाप के ही गुण औलाद में आते हैं. तो वो जिस समय करते थे तो मेरी भी उत्सुकता बढ़ती गई कि नहीं, जो मेरी माँ करती है तो वो मैंने भी करना चाहिए. मेरी माँ इतना सब देखने के बावजूद भी घर परिवार संभालती है, हमें संभालती है, और फिर भी स्वयं जगदम्बा को इतना समय देती है, तो वो मैंने भी करना चाहिए.
अच्छा, वो जिस टाइम से मैंने करना स्टार्ट करा तो मेरा भाव, मेरी भक्ति बढ़ते चली और आधे से ज्यादा दिमाग मेरा वहीं लगते गया। तो फिर मैंने उस टाइम पे मेरा 2 ही शेड्यूल बनाया था कि भाई स्कूल जाना है, स्कूल से जाने के बाद में एक ये जो है उपासना, ये हमें करनी है। तो मुझे ये बात आज भी याद आ जाती है और ये बात पर मैं कभी बैठे बैठे रोना भी पड़ जाता है मुझे कि एक समय था, एक वक्त था कि मेरी हालत जो मैंने बताया आपको पहले कि मेरी खराब रह चुकी थी। तो ऐसे ही अभी वो गुरु ही बोलना पड़ेगा उन्हें। गुरु का दर्जा तो हम अच्छे व्यक्ति को ही देंगे, पर कुछ गुरु जीवन में ऐसे मिल जाते हैं कि एक तो अंधकार में ढकल देते हैं या फिर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो उस टाइम की सिचुएशन मेरी कुछ ऐसी ही रही थी। तो उस टाइम पे मेरी हालत इतनी खराब थी या मेरे परिवार की हालत इतनी खराब थी कि हमें एक वक्त का अन्न मौसर नहीं होता था। और जो भी कुछ करते थे मेरे पापा करते थे, तो मेरे पापा करने के बावजूद जो भी वो लाएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। अब हमारी माताजी थी जो, तो हमारी माताजी को ऐसे एक गुरु ने कहा कि आप जाकर 21 सवासनी डाल दो, 21 सुहागनों का आप भोजन कराइए। अब हमारी माताजी आई कि भाई घर पे तो 21 सुहागनों को खाना खिलाना है, तो मैं कैसे खिला पाऊंगी, घर में तो कुछ है नहीं। अच्छा, जिससे हमारा घर का जो खाने पकाने का सामान था वो उधारी लिया जाता था। और जैसे पापा जो मेरे पिताजी है उनकी पेमेंट पानी होती थी तो वो जूना खाता जमा कर देते थे और नया चालू हो जाता था। तो हमारी माताजी को उस टाइम पर सब तरफ से उन्होंने मदद मांगना शुरुआत करी। उस टाइम पे उन्हें किसी ने मदद नहीं करी। उसके बावजूद में हमारे जो जहां से हमारे घर का खाने पीने का सामान आता था उस दुकानदार के पास गए। उस दुकानदार से भी पूछा गया कि भाई आप सामान दे दोगे क्या, तो उसने भी हमें मना कर दिया कि भाई जो जूना है पहले वो आप जमा कीजिए फिर मैं नया दूंगा। तो मैंने मेरी माँ से कहा कि नहीं जाने दे, नहीं कहीं कुछ हो रहा है तो हम जो भी पूजा पाठ करेंगे वो उसी में भगवान मंजूर कर लेगा, और जब हमारे पास है नहीं तो हम कर भी क्या सकते हैं। पर हमारी जो माताजी थी ये भगवान के लिए जिद्दी थी, उनकी पूजा पाठ में वो जिद्दी थे। उन्होंने कहा नहीं, भले मैं थोड़ा सा क्यों ना पकाऊं पर मैं करूंगी। अब न्योता तो उन्होंने चारों तरफ दे दिया था, तो इंसान तो आने वाले जगह मैं आपको बोलूं कि मेरे घर पर आपका भोजन है तो न्योता जाने के बाद तो आप आओगे। तो वहां से वो जैसे इंसान उनकी, हमें ये लगा कि हमारे घर में तो सामान तो कुछ आ नहीं पाया है, पर हमारी माताजी ने तो लोगों को सबको कह दिया है, पर कैसे होगा। तो हमारी माताजी ने उस समय पे जो भी बर्तनों में भोजन बनाया था वो भोजन हमें कम नहीं गिरा। जो 21 स्वागन खाना खिलाने के लिए कहा गया था वो कम नहीं गिरा। वो भोजन वो छोटे छोटे पात्रों में से सुबह से लेकर तो शाम तक चला। हम पात्र देखते कि ये अब खाली होगा, अभी आगे तो और दुनिया को खिलाना है, तो कैसे खिला पाएंगे। तो वो मेरी जिंदगी का सर्वप्रथम दिन था और उसी दिन से मैंने माना कि रियल शक्ति है। बोलो महारानी की जय। बहुत सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन बहुत भाव विभोर होने जैसा प्रसंग है ये। वहां से मैंने जाना था कि शक्ति है, शक्ति जरूर है, चाहे वो मेरे आस से, चाहे मेरे पास से, चाहे मेरे आगे, चाहे मेरे पीछे। जगह मेरी एक माँ ने मुझे जन्म दिया है तो दूसरी जगह जननी है कि वो मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देगी। मैं आपके शब्दों से आपकी भाव विभोरता समझ सकता हूँ कि आज वो महामाया ही है कि जो हमारी सभी इच्छाएं पूरी करती है। वो आपकी हो, मेरी हो, हम शायद हमारी जन्म देती हुई माँ की तरफ थोड़ा सा हट कमी करें, लेकिन हम लोग पूरा हट करते हैं हमारी जगदम्बा भगवती की तरफ कि वो महामाया हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। और उसी दिन से जो दारिद्रता जगत जननी ने हमारी निकाल दी, तो फिर हमें कभी वो जगदम्बा के सिवाय किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी।
और मैं आज आपका हंसता खिलता खिलखिलाता हुआ बाय गॉड ग्रेस टच टूर की मैं आपका कुटुंब देख रहा हूँ कि इतनी सुंदर तरीके से अभी जो सजा हुआ है, और प्रतिदिन आपके घर पे इतने लोगों का खाना होता है और इतना सुंदर लगता है कि आज जब आप 21 लोगों के लिए सोचते हो, आज तो आपके घर पे रोज 100 लोग खाना खा के जाते हैं। ये वो भगवती की असीम कृपा है कि वो उस समय पे जो उन्होंने अन्नपूर्णा की कमी नहीं पड़ने दी, तो आज तक वो अन्न की कभी कमी गिरी ही नहीं पड़ी। मतलब हम वो शक्ति उपासना की परंपरा में हम शक्ति को वो एक ये भी दायरे से हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से भगवती की और पूजा करें और हम किस तरीके से भगवती के प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ती है ना। तो उस टाइम से मुझे लगता है कि आपकी और श्रद्धा दृढ़ हो गई और आप शक्ति उपासना में आगे आगे चल रहे। मुझे उस समय पे ऐसे लगा कि जब मैं इतना बाल उम्र में इतना बड़ा चमत्कार देख पा रहा हूँ, या ये फिर जो भी कुछ है, तो मुझे और भी इसकी गहराई में जाना चाहिए। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि भले ही मेरा जीवन सर्वस्व जगदम्बा की सेवा में क्यों ना समर्पित हो जाए, वो मैं कर ही रहूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे ये अनुभव आपका सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूं कि ऐसे बहुत सारे अनुभव आपको आए होंगे जिसमें कि ये बहुत फर्स्ट अनुभव था, आपका पहला अनुभव था। इससे भी और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अनुभव जी बिल्कुल बिल्कुल। वो बचपन की उम्र से लेकर तो अब तक तो उम्र हो ही गई है अच्छी खासी। तो वो जगदम्बा ने तो पल पल में, सेकंडों में, मिनटों में, घंटों में, महीने में, साल में बचाती आई है। भले मैं उसे चमत्कार बोल दूं या कुछ भी बोल दूं, पर वो तो जगदम्बा की असीम कृपा थी कि वो जगदम्बा बचाती थी, जगदम्बा। और आज तक भी जगदम्बा ही बचा रही है। तो संकट कब आ जाए और कब टल जाए ये हम कह नहीं सकते। सही बात है। और मैं आशा करूंगा कि हमारे अनुभवों के साथ हम कुछ ऐसे भी संवाद करेंगे कि जिससे लोगों को फायदा होगा, जिससे लोग कुछ अच्छी तरीके से सही मार्ग को चुनेंगे और लोगों की सच में आंखें खुलेगी, है ना, कि लोगों को समझ में आएगा कि सही तौर के ऊपर भगवती का आशीर्वाद, भगवती की पूजा पाठ क्या होती है, गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, किस तरीके से हमें भगवती के प्रति न्याय रखना चाहिए। कि मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगता है, मतलब जैसे देखिए कि आपके भी घर में वही परंपरा है, मेरे भी घर में वही परंपरा है, बहुत सारे लोगों के घर में परंपरा है, लेकिन वो कभी भगवती को नैवेद्य के लिए तक नहीं पूछते। मैंने तो कई ऐसे भी देखे हैं महंत जी कि नैवेद्य तो बहुत दूर की बात है कि स्वयं उनके घर में जगदम्बा को स्नान जो हम कराते, नित्य स्नान, वो महीना महीना और 15-15 दिन स्नान भी जगदम्बा को नहीं मिल पाता। देखिए मतलब वो माता जी को तो साड़ी तो ऐसी पहनाई हुई रहती है, खुद बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए, और भगवती को एक कपड़ा तक अच्छा नहीं लेंगे। ना भगवती को कभी नैवेद्य दिखाया रहेगा, ना भगवती को कभी सुबह अगरबत्ती लगाई रहेगी। सिर्फ कुछ विशेष दिवस आ जाए तो उस दिन ये ऐसे करते हैं जैसे वो इनके जैसे भगवती कोई नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव है। हम और भी बातें करेंगे क्योंकि हमारे पास YouTube में थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन होता है, लोगों को भी समझ में आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे अमित जी आपके साथ बात करके। तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला सांगायला नक्की विसरू नका, आणि तुम्हाला जर आमच्या दोघांचा संवाद आवडत असेल तर तुम्हाला नक्की काय काय विषय आमच्या दोघांच्या मुखातून ऐकायला आवडतील हे तुम्ही नक्की सांगायला विसरू नका, जेणेकरून आम्ही दोघं जण तुमच्या समोर चांगल्या चांगल्या विषयांना घेऊन येऊ आणि चांगल्या चांगल्या विषयांवरती प्रकाश टाकू। तोपर्यंत आम्ही तुमची रजा घेतो। नमस्ते, जय अंबे, जय श्री महाकाल।